बजट की बात करते हैं। देखिए, बजट को चंद दिन का समय रह गया है। ऐसे में बजट के किन बड़े आंकड़ों पर रहेगी नजर, बताने के लिए जुड़ रहे हैं आशीष वर्मा जी। आशीष जी, बताइए। 1 फरवरी यानी सैटरडे को बजट आना है, तो एक्चुअली इफेक्टिवली यहां से सिर्फ 3 कारोबारी सत्र बचे हुए हैं। सबकी नजरें होंगी फाइनेंस मिनिस्टर पे। ये मैडम निर्मला सीतारमण का, ध्यान रखिएगा, 8वां स्ट्रेट यूनियन बजट प्रेजेंटेशन है। और जब भी बजट की बात आती है, अपन रिटेल के जहन में एक ही सवाल आता है, टैक्स में कुछ रिलीफ आएगा नहीं आएगा, दरों में कुछ कटौती होगी कि नहीं होगी। जहां तक उसकी बात है, एक्सपेक्टेड है कि इस बार पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स को इस बजट में कुछ रिलीफ सरकार देती हुई नजर आए। शायद इनहैंस्ड एग्जेम्पशंस हो, डिडक्शंस हो, पर आएगा क्या आएगा वो तो 1 तारीख को पता चलेगा। पर कई सारी ब्रोकरेजेस जो इस रिलीफ की बात कर रही हैं, वो ये भी लिख रही हैं कि कोई मटीरियल इंपैक्ट इन स्टेप्स का रेवेन्यू पर नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए हमारी जेब में कुछ ज्यादा आना नहीं है, अगर आया भी तो। पर बजट इसके अलावा बहुत कुछ होता है। इंडिया का विजन, इंडिया का रोड मैप सामने रखा जाता है, और यह इंपॉर्टेंट है जानना कि एवरी रूपी काउंट। तो नजर कहां रखनी है उस पर बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बजट में एक नंबर होता है फिस्कल डेफिसिट का। तो वो जो फिस्कल प्रूडेंस है, क्योंकि इस समय एक्सटर्नल सेक्टर में बहुत अनसर्टेनिटीज हैं, खासतौर पे ट्रंप साहब के आने के बाद, तो फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पे शायद हम चलें। और फिस्कल प्रूडेंस से मेरा मतलब है अपने फाइनेंसेस को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना। इस समय हमारी पब्लिक डेट टू जीडीपी बहुत एलिवेटेड है, तो वैसे भी हमारे पास रूम है नहीं। अब तक के फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 9.2% ये कोविड टाइम के थे, जब आपको याद होगा हेल्थ केयर, इकोनॉमिक रिलीफ पे सरकार ने तगड़ा स्पेंड दिया था। उसके बाद से लगातार हमारे फिस्कल डेफिसिट नंबर्स में इंप्रूवमेंट है। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का लॉस, खर्चे कमाई से ज्यादा, यह है फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स। और FY25 के लिए रखा गया था 4.9% पे। ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं 4.9% के टारगेट इस बार अचीव होगा, और इनफैक्ट FY26 के लिए 4.5% के फिस्कल डेफिसिट नंबर की बात सरकार कर सकती है। 4.4 से 4.6% का बैंड है जो ब्रोकरेजेस मान के चल रही हैं। 4.5% आप पकड़ लीजिए, यह नंबर इंपॉर्टेंट होगा। कैपिटल मार्केट्स यानी कि शेयर बाजार बहुत क्लोजली वॉच आउट करेंगे फिस्कल डेफिसिट और स्पेंडिंग के बीच का बैलेंस। और स्पेंडिंग में आजकल हम सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, वो केपेक्स पे स्पेंड। और एक्सपेक्टेड ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पे सरकार अपने खर्च कंटिन्यू करेगी। ये हैं पिछले कई सालों के केपेक्स स्पेंड्स, लगातार उछाल देखने को मिला है। हां, ये जरूर है कि शायद जो बेस्ट पेस था केपेक्स में स्पेंड्स का, वो हमारे पीछे जा चुका है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस कहती हैं या तो एट नॉमिनल जीडीपी या उससे नीचे के आप केपेक्स स्पेंड्स आते हुए देखेंगे। 3.4% ऑफ FY24 जीडीपी ये केपेक्स स्पेंड्स थे पिछले साल के। ब्रोकरेजेस कहती हैं इस पे कैप है, इसके बियॉन्ड अब सरकार जाएगी नहीं। तो देखते हैं किस तरह के केपेक्स के खर्चों की बात करती है। हां, ये जरूर होगा, जो भी केपेक्स पे खर्चे हो रहे होंगे शायद इस नए साल के लिए फ्रंट लोड कर दें, क्योंकि इकोनॉमी दिक्कत में है, तो शायद खर्चे पहले तूल पकड़ लें। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा शायद लाइकली है मिस हो रहा होगा पिछले साल का, क्योंकि हमें पता है केपेक्स में स्लो डाउन आया हुआ है। तो ये मिस्ड आंकड़े से आपको शायद ग्रोथ अच्छी नजर आ रही होगी, पर वो कैलकुलेशन, वो मैथ आपको करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट रेवेन्यू है जॉब क्रिएशन का। उस पर शायद सरकार का फोकस हो। फोकस कैसे हो? लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे जोर, MSMEs को क्रेडिट मुहैया कराना, रूरल हाउसिंग प्रोग्राम्स को प्रोत्साहित करना, स्किलिंग पे जोर देना। ये पिछले बजट में हुआ था। इनहैंस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स आई थी, स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया था। शायद इस बजट में भी ये किया जाएगा। खैर, एक्सपेक्टेशन हम सबकी बहुत ज्यादा हैं। ग्रोथ को तूल दिया जाए, हमारा अर्बन स्ट्रेस रिड्यूस किया जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को तूल दिया जाए, एक्सपोर्ट को बूस्ट करा जाए, और हम चाहते ये भी हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे सरकार कंटिन्यू करे। इसीलिए हम हर साल कहते हैं बहुत टाइट रोप है जिस पे मैडम सीतारमण उनकी टीम को वॉक करना है। देखते हैं कैसे समन्वय बिठाती हैं। बिल्कुल सर, देखने वाली बात होगी कि सैटरडे को क्या कुछ बड़े ऐलान होते हैं। फिस्कल डेफिसिट में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, क्या उस पर फिर से सरकार खड़ी उतरती है कि नहीं, और साथ ही कैपेक्स को लेकर क्या बड़े ऐलान होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल